धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मचकुंड पर माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार संघ धौलपुर का शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह संपन्न। माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार संघ धौलपुर के द्वारा तीर्थराज मचकुंड धौलपुर पर शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवशंकर सोनी रहे। मुख्य अतिथि सोनी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि धौलपुर जिले की नवीन कार्यकारिणी ऊर्जा से भरी हुई है, जो समाज हित में कार्य करके समाज को विकास के पथ पर अग्रसर करेगी। उन्होंने कहा कि नवीन अध्यक्ष के रूप में मोहन वर्मा ने समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हुए जो सम्मान समारोह का आयोजन किया है वह वाकई तारीफ के काबिल है। समारोह के अति विशिष्ट अतिथि जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि समाज अपनी अनूठी पहल करते हुए सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के क्षेत्र में कार्य करे, यातायात नियमों की पालना करके पूरे देश में एक मिसाल कायम करे। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई। समारोह को विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा व संघ के प्रदेश अध्यक्ष संपत सोनी ने भी संबोधित किया। नवीन जिला अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद मोहन वर्मा आरबीजी ने कहा कि सम्मान समारोह के दौरान उपस्थित जनसमूह ने मुझे जो आशीर्वाद प्रदान किया है, इससे मेरे आत्मबल में वृद्धि हुई है। आने वाले समय में समाज के बंधुओं को साथ लेकर समाज के गौरव रहे समाज बंधुओं का सम्मान समारोह के माध्यम से सम्मान किया जाएगा। समारोह के दौरान स्वर्णकार समाज की ओर से राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जन जागरण में महती भूमिका के लिए जितेंद्र सिंह राजौरिया, मंजरी फाउंडेशन के संस्थापक संजय शर्मा, लुपिन संस्था के पदाधिकारी सुबोध गुप्ता, मचकुंड महेंद्र कृष्णदास, परिवहन निरीक्षक मनीष सोनी, अतुल कुमार भार्गव, रॉयल इवेंट के धीरज शर्मा का मंच के माध्यम से सम्मान किया गया। नवीन कार्यकारिणी में अध्यक्ष मोहन वर्मा, उपाध्यक्ष ब्रजमोहन सोनी, ललित सोनी, मुकेश सोनी, पवन सोनी, महामंत्री श्यामलाल सोनी, मंत्री रवि सोनी, विजय सोनी, राजकुमार सोनी, अंकुर सोनी, नरेंद्र प्रताप सोनी, विकास सोनी, कोषाध्यक्ष भगवान सिंह सोनी, संगठन मंत्री राजकुमार सोनी, प्रचार मंत्री जगदीश प्रसाद वर्मा, चंद्रा प्रभारी रवि सोनी, मोहन सोनी, विष्णु सोनी, संतोष सोनी आदि शामिल हैं। नवीन कार्यकारिणी को अतिथियों द्वारा शपथ दिलाई गई। बाड़ी उपखंड में हर्षोल्लास से मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह। बाड़ी उपखंड में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें न्याय विभाग और विभिन्न विभागों व सामाजिक संगठनों द्वारा अपने अपने कार्यस्थल पर राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को सलामी देते हुए ध्वजारोहण किए गए। इस मौके पर सभी ने देश की तरक्की में अपना पूर्ण योगदान देने का संकल्प भी लिया। इस राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर बाड़ी कोर्ट परिसर में एसीजे एम चेतन गोयल द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर बाड़ी उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा, वार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजुद्दीन खान व महासचिव जितेंद्र सिंह चौहान, कोर्ट नाजिर विजय सिंह सहित समस्त अधिवक्ता व न्यायिक कर्मचारी उपस्थित रहे। बाड़ी सामान्य चिकित्सालय पर पीएमओ डॉक्टर शिवदयाल मंगल द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसी तरह भारत विकास परिषद द्वारा बाड़ी ध्वजारोहण कार्यक्रम सीताराम बाजार में आयोजित किया गया, जिसमें परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर शिवदयाल मंगल, डॉक्टर दिनेश गौर, हरिओम बंसल, मनीष बंसल, दीपक सिंगल, मोहर सिंह मीणा सहित परिषद के समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। एवेनेजर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में डायरेक्टर राकेश गर्ग द्वारा ध्वजारोहण किया गया। नेवी पब्लिक स्कूल में संस्था प्रधान धारा सिंह पचौरी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। वाड़ी के राजकीय आदर्श चिकित्सालय में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके अलावा समस्त सरकारी व निजी विद्यालयों में भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रायाखेड़ा में धूमधाम से मनाया गया 72वां गणतंत्र दिवस समारोह। रायाखेड़ा में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उपखंड स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी रायाखेड़ा ब्रजेश कुमार मंगल रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव रहे। सुबह नियत समय पर उपखंड कार्यालय पर और नगर पालिका कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान प्रतिमाओं को भी सम्मान किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायाखेड़ा में किया गया। इसी प्रकार सम्मान सेवा ट्रस्ट कार्यालय पर भी ध्वजारोहण किया गया। इसमें सर्वप्रथम मां सरस्वती के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। साथ ही काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कवि गिरिराज शर्मा ने देशभक्ति से परिपूर्ण कविताएं सुनाई। मंच का संचालन राधेश्याम तोमर ने किया और अपनी हास्य कविताओं से भी सभी को गुदगुदाया।
बसेड़ी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 72वां गणतंत्र दिवस समारोह। कस्बा बसेड़ी स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में 72वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कार्यवाहक एसडीएम राधेश्याम मीणा ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद पुलिस के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यक्रम में कोविड-19 की गाइडलाइन के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हुआ। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं 2 संस्थाओं का भी सम्मान किया गया। समस्त विभागों के अधिकारी, कर्मचारी व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इससे पूर्व समस्त राजकीय कार्यालयों पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसी प्रकार नमो नमो मोर्चा बसेड़ी द्वारा भी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। शहीद समिति तसीमों ने मनाया 72वां गणतंत्र दिवस। शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर किया नमन। शहीद छत्तर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमों द्वारा 72वां गणतंत्र दिवस फौजी गार्डन तसीमों में मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि तसीमों सरपंच नीलम परमार रहीं। वहीं विशिष्ट अतिथि लुपिन फाउंडेशन के अक्षत दीक्षित, देवांश मथुरिया व मंजरी फाउंडेशन के ममता मथुरिया, अमित सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष मांगीलाल मित्तल द्वारा की गई। ध्वजारोहण समिति अध्यक्ष मांगीलाल मित्तल द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। शहीद समिति द्वारा अतिथियों को सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वही कार्यक्रम के बाद सभी समिति पदाधिकारी, अतिथि व ग्रामवासी शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया गया। इस दौरान समिति पदाधिकारी रामतार फौजी, रामरेश शर्मा, विनोद कुमार मित्तल, सत्येंद्र परमार आदि मौजूद रहे। शहपुर क्षेत्र भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह। शहपुर उपखंड क्षेत्र में 72वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उपखंड मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सामूहिक तौर से आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में तहसीलदार आसाराम गुर्जर के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान पुलिस जवानों के द्वारा सशस्त्र ध्वजारोहण को सलामी दी गई। इसी तरह बसई नवाब उप तहसील में नायब तहसीलदार राम अवतार सिंह, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसई नवाब में प्रधानाचार्य सत्यप्रकाश शर्मा, राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में प्रधानाचार्य नीरू जैन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालोनी पवार में शिवदत्त शर्मा, पिपहरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रहीसमुद्दीन उस्मानी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय वजरगढ़ में अतर सिंह कुशवाहा, उच्च माध्यमिक आदर्श पब्लिक स्कूल बसई नवाब में हरिओम त्यागी, ग्राम पंचायत कार्यालय बसई नवाब पर सरपंच बंटी सोनी, नंदपुरा ग्राम पंचायत में सरपंच प्रतिनिधि फतेह सिंह राजपूत, ग्राम पंचायत मालोनी पवार में सरपंच राधेश्याम परमार, ग्राम पंचायत सखवारा में सरपंच मुकेश रावत, ग्राम पंचायत जारौली पर सरपंच प्रतिनिधि दिनेश चंद लोधा, कोलारी थाना पर प्रभारी भमर सिंह, बसई नवाब पुलिस चौकी पर प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसई नवाब पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रामनरेश, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बदरका पर डॉक्टर संजीव दीक्षित, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जारौली पर डॉक्टर हरिओम जाटव, बसई नवाब के आयुर्वेदिक औषधालय पर वैद्य दर्शन सिंह चौहान, ग्राम सेवा सहकारी समिति बसई नवाब पर नथोली राम कुशवाहा, उच्च प्राथमिक जेपी पब्लिक स्कूल पर महेश व्यास ने ध्वजारोहण किया। अब मिलेगा आपको खाने का असली स्वाद, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है चौधरी फास्ट फूड एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा आपको इंडियन खाना, साउथ इंडियन खाना, चाइनीज खाना और नाश्ता एक ही छत के नीचे। नाश्ते में फिंगर चिप्स, ब्रेड पकौड़ा, पनीर पकौड़ा, ग्रिल टिप्स, पनीर फिंगर आदि। साउथ इंडिया खाने में डोसा मसाला, पनीर मसाला, इडली, उत्पम, चाउमीन आदि। इंडियन खाने में मटर पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, तवा रोटी, तंदूरी रोटी, मिक्सी रोटी, आलू पराठा, लच्छा पराठा, पनीर पराठा आदि। फैमिली और कपल्स के लिए केबिन सुविधा उपलब्ध। मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी की भी सुविधा उपलब्ध। 1 माह तक खाने पर 5% की विशेष छूट। प्रोपराइटर मान सिंह चौधरी। पता दीपा रेडीमेड के बगल में, पुरानी सब्जी मंडी, धौलपुर। वन टच कार बाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर,
टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 8279271243 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल, खीरागढ़, आगरा। सहायक प्रशासनिक अधिकारी सजेंद्र सिंह प्रशंसनीय कार्य के लिए सम्मानित। धौलपुर जिले के रायाखेड़ा पीडब्ल्यूडी कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत सजेंद्र सिंह परमार को रायाखेड़ा के उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में एसडीएम रायाखेड़ा की ओर से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान परमार को उनके द्वारा ईमानदारी, लगन, कर्तव्यनिष्ठा, सराहनीय तथा प्रशंसनीय तरीके से किए गए राजकीय कार्यों के लिए दिया गया है। इस पर परमार के सगे संबंधियों ने उन्हें बधाई दी है। आपको बता दें कि सजेंद्र सिंह परमार धौलपुर शहर की दुर्गा कॉलोनी राधा बिहारी निवासी स्वर्गीय नरेंद्र सिंह परमार के सुपुत्र हैं, जो कि पीडब्ल्यूडी कार्यालय रायाखेड़ा में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। वसई-नवाब सेक्टर की आंगनबाड़ी की महिलाओं ने उप निदेशक को सौंपा ज्ञापन। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ धौलपुर के बैनर तले आज वसई-नवाब सेक्टर की आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं ने महिला एवं बाल विकास विभाग धौलपुर के कार्यवाहक उप निदेशक भूपेश गर्ग को ज्ञापन सौंपा, जिसमें समस्याओं के समाधान की मांग की। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ धौलपुर की महामंत्री सरिता बंसल ने बताया कि ज्ञापन में उप निदेशक को बताया गया है कि सेक्टरों पर बिना पंजीकृत लोग पोषाहार लेने आ जाते हैं और रजिस्टर में हस्ताक्षर करने से मना कर देते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग सेंटरों पर शराब पीकर आते हैं। यदि बिना पंजीकृत लोगों को पोषाहार देने से मना करते हैं तो ये अभद्रता करते हैं। इस पर कार्यवाहक उपनिदेशक गर्ग ने ज्ञापन देने आई महिलाओं को बताया कि वह गर्भवती महिला एवं बच्चों को ही पोषाहार दें। अगर पुरुष लेने आते हैं तो न दें और ये लोग अभद्रता करते हैं तो हमारी बात करा दिया करें। यदि फिर भी ये नहीं मानते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसे लेकर कार्यवाहक उपनिदेशक से संबंधित सीडीपीओ को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ज्ञापन देने वालों में भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर, शिवदयाल शर्मा, महामंत्री सरिता बंसल, सरोज, पूजा, दुर्गेश, राजकुमारी, निर्मला देवी आदि कार्यकर्ता शामिल हैं। कि लोग अपने अपने राशन ले जाने के बाद भी हस्ताक्षर कर देते हैं और उसके बाद भी वे मुकर जाते हैं और गाली गलौज करने के लिए महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी आ जाते हैं, जो कार्यकर्ताओं को बेहद बुरी तरीके से जलील करते हैं और सामान ले जाकर भी मुकरने के बाद दोषी करार करवा देते हैं। हमारी सीडीपीओ सर से ये प्रार्थना है कि हमारी समस्याओं का निराकरण किया जाए, क्योंकि सेंटर पर अब भय की स्थिति पैदा हो गई है। लाभार्थी ज़्यादा है और राशन कम आता है। या तो राशन की संख्या बढ़ाई जाए या लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जाए, जैसा भी हो सर हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करें। खीरागढ़ फार्मर्स एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने कैथरी को लिया गोद। खीरागढ़ फार्मर्स एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नगला कमाल खीरागढ़ आगरा ने सैपो इलाके के ग्राम कैथरी को 1 वर्ष के लिए गोद लिया है, जिसे लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीरज कुमार दीक्षित ने बताया कि सरपंच अजयकांत शर्मा के जनता के प्रति सेवा भाव को देखकर ये निर्णय लिया गया है। ग्राम कैथरी को मच्छर की दवा, सामुदायिक भवन के लिए टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल आदि हाउस होल्ड केमिकल दिए जाएंगे। साथ ही 5 प्रगतिशील किसानों को 1 वर्ष तक फ्री डेमो एवं खेती किसानी की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्राम कैथरी में समय समय पर स्वच्छता जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इस मौके पर ग्राम पंचायत सरपंच सहित अन्य ग्रामीणों की ओर से कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीरज कुमार दीक्षित एवं उनकी टीम का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर सरपंच अजयकांत शर्मा ने कहा कि कंपनी ने गांव को गोद लेकर बहुत नेक काम किया है। इस पर हम तहे दिल से कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीरज कुमार दीक्षित एवं उनकी टीम का आभार जताते हैं। साथ ही सरपंच ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष व युवा नेता तथा पूर्व चिकित्सा मंत्री राजकुमार शर्मा के भाई राजपाल शर्मा ने ग्राम पंचायत कैथरी के छात्र छात्राओं के लिए वाजिया ग्रुप के साथ मिलकर जयपुर में कोचिंग और रहने खाने की व्यवस्था निःशुल्क की है। इसके अलावा कैथरी ग्राम पंचायत के किसी व्यक्ति को जयपुर में ब्लड की आवश्यकता होती है तो इसमें भी राजपाल शर्मा पूरा सहयोग करेंगे। एसपी से की हत्या आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भीकाकापुरा थाना इरादत नगर आगरा निवासी कुछ लोगों ने धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा है।
जिसमें हत्या के आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में राम लखन पुत्र मोहर सिंह गुर्जर निवासी भीकाकापुरा थाना इरादत नगर आगरा ने बताया कि धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के गांव खनपुरा में 17 जनवरी को ससुराली जनों ने उसकी बहन की हत्या कर दी थी और बिना सूचना दिए दाह संस्कार कर दिया था, जिसकी रिपोर्ट सदर थाने में दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि हत्या के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़ित लोगों ने एसपी से हत्या के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में कृष्णकांत, सोनू, रामलखन, गब्बर सिंह, भीकम, रामू आदि शामिल हैं। मेरा नाम लखन गुर्जर है, भीकापुर का रहने वाला हूँ। मेरी बहन सुनीता को खनपुरा में ब्याही है, उसको मारकर जला दिया है और थाने में रिपोर्ट कराई है। वो अभी कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। एसपी साहब को मैं निवेदन देने आया हूँ अभी। निधि समर्पण अभियान को लेकर बाड़ी रोड पर बैठक संपन्न। श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर न्यू आदर्श नगर कॉलोनी बाड़ी रोड धौलपुर में धीर सिंह जादौन के निवास पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जिला संचालन समिति की गठित निधि समर्पण के लिए आवासन मंडल भाग संख्या 1 व भाग संख्या 2 की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें निधि समर्पण अभियान के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद व कॉलोनी वासियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान जिला प्रचारक संतोष ने श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रत्येक हिंदू परिवार को अंशदान देने की बात करते हुए सनातन धर्म के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रत्येक घर, गांव तथा ढाणी के लोगों से रसीद लेकर अंशदान देने की अपील की। धीर सिंह जादौन ने कहा कि श्री राम मंदिर के निर्माण में रामकाज को पूर्ण करने के लिए जुट जाएं। रामकाज के लिए समय और धन देते समय अपनी सामर्थ्य से अधिक देने की भावना का होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने सभी कॉलोनी वासियों से घर घर जाकर इस पावन कार्य में अपनी आहुति देने का आह्वान किया। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में वेद प्रकाश नरूका, पप्पू सिंह सिकरवार, हरिओम परमार, विश्वेंद्र सिंह भदौरिया, उमाकांत शर्मा, भूदेव शर्मा, सुरेश सिंह राजपूत, सोम प्रकाश सिंह, सौरभ जिंदल आदि मौजूद रहे। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं क्षार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। डॉक्टर AKS राठौड़, मुंबई, MD शल्यतंत्र। मोबाइल नंबर 7000025503 9165741677। टाइल्स के मामले में देश की नंबर 1 कंपनी सिम्पोलो टाइल्स का अधिकृत शोरूम अब आपके शहर धौलपुर में भी खुल गया है। अब आपको मनपसंद टाइल्स के लिए आगरा, ग्वालियर या अन्य किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। धौलपुर में ही मिलेगी आपको हर तरह की मनपसंद टाइल्स, फ्लोर की, दीवार की, फ्रंट की, किचन की एवं फर्श की टाइल्स। टाइल्स के अलावा सैनिटरी सामान के भी थोक विक्रेता, इंग्लिश सीट, सादा सीट, वॉश प्रेसन, सिंक, नल की टोंटी सहित अन्य सैनिटरी सामान भी उचित रेट पर मिलता है। जिले में पहली बार सिम्पोलो टाइल्स के अधिकृत डीलर जय दुर्गा इंटरप्राइजेज, आनंद नगर के पास, सैपऊ रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममोधन वाले। हम देते हैं आपको क्वालिटी की गारंटी और माल की गारंटी। एक बार जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की 100% गारंटी। जैसलमेर में अभिनव सिंह ने किया धौलपुर का प्रतिनिधित्व, अच्छे कार्य के लिए अधिकारियों ने किया सम्मानित। राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड जिला मुख्यालय धौलपुर के द्वारा भारत सरकार के फिट इंडिया हिट इंडिया कार्यक्रम को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से मुख्यालय जयपुर द्वारा वर्ष 2020-21 में रोवर रेंजर के लिए राष्ट्रीय डेजर्ट ट्रेनिंग कार्यक्रम जैसलमेर में आयोजित किया गया, जिसमें धौलपुर के रोवर अभिनव सिंह ने जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए कार्यक्रम में भाग लिया। अभिनव सिंह ने बताया कि इस 5 दिवसीय राष्ट्रीय डेजर्ट ट्रैकिंग शिविर में लगभग 131 रोवर रेंजर ने भाग लिया, जिसके अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण नगरी जैसलमेर का भ्रमण किया, जिसमें प्रथम दिन सोनार दुर्ग, गड़ीसर झील, सोनार दुर्ग संग्रहालय और पटवा की हवेली का भ्रमण किया। इसी तरह दूसरे, तीसरे व चौथे दिन भी विभिन्न जगह भ्रमण किया। 5वें दिन ज्वाला शिविर के साथ सांस्कृतिक रात्रि कार्यक्रम व पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र समारोह का आयोजन किया गया। सीनियर सर्किल ऑफिसर राज्य आयुक्त मुख्यालय जयपुर
गोपाराम माली, एडिशनल सीनियर सर्किल ऑफिसर जिला मुख्यालय जोधपुर विनोद दत्त जोशी, सीओ अजमेर मनमोहन स्वर्णकार सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे, जिन्होंने मुझे अच्छे कार्य के लिए सम्मानित किया। बस स्टैंड पर बस में पीछे से ट्रॉले ने मारी टक्कर, चालक घायल। धौलपुर शहर से गुजरने वाले NH 3 पर निहालगंज थाना इलाके के आगरा बस स्टैंड के पास मुरैना से आगरा की ओर जा रहा नई कारों से भरा हुआ एक ट्रॉला अनियंत्रित होकर आगे खड़ी बस में घुस गया, जिसमें ट्रॉला चालक घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया। पूरे मामले में गनीमत ये रही कि बस में सवार किसी भी सवारी को चोट नहीं लगी। निहालगंज पुलिस थाने के ASI ठाकुर दास ने बताया कि मुरैना की ओर से नई कारों से भरा हुआ एक ट्रॉला आगरा की तरफ जा रहा था। तभी आगरा बस स्टैंड पर ट्रॉले के सामने जा रही एक बस ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे से तेज गति से आ रहा ट्रॉला आगे खड़ी बस में घुस गया। इस घटना में ट्रॉला चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद NH 3 पर कुछ समय के लिए जाम के हालात बन गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से हाईवे से हटवाया और यातायात को सुचारू करवाया। आज GT रोड पर बस स्टैंड के सामने एक आगे बस जा रही थी, पीछे से एक ट्रक आया जो उससे टकरा गया। उसमें ड्राइवर की मामूली चोट आई है और ट्रैफिक जाम हो गया था। वो जाम ट्रैफिक वालों की सहायता से और आड्रा से ट्रक को हटवा करके खुलवा दिया है, बाकी जांच कर रहे हैं। पीडी खाते खोलने के आदेश को सरकार ने लिया वापस। सरपंचों ने मिठाई बांटकर मनाई खुशी, सरकार का जताया आभार। प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के पीडी खाते खोले जाने के आदेश का विरोध कर रहे राज्य के सभी सरपंचों की मांग को सरकार ने मान लिया गया है। इसी तरह पीडी खोले जाने की बजाय अब ग्राम पंचायतों को भुगतान पहले की तरह बैंक द्वारा किया जाएगा। इस आदेश के वापस लेने पर पंचायत समिति सैपऊ परिसर में ब्लॉक सैपऊ के समस्त सरपंच एकत्रित हुए। सरकार के इस सकारात्मक रुख पर सरपंचों ने खुशी जताकर आभार व्यक्त किया। साथ ही सरपंचों ने मिष्ठान वितरण कर खुशी मनाई। समिति सैपऊ में ब्लॉक सैपऊ के समस्त सरपंच इकट्ठा हुए। सरपंच संघ की पीडी खाते के स्थान पर पुरानी भुगतान प्रक्रिया बैंकों के माध्यम से भुगतान को पुनः स्थापित करके सरपंच संघ के विरोध प्रदर्शन पर सकारात्मक रुख प्रदान किया है। हम सभी सरपंच इस निर्णय के लिए आभार व्यक्त करते हैं। सभी सरपंचों ने आज हर्ष प्रकट करते हुए मिष्ठान वितरण करके सभी सरपंच संघ के सभी सरपंचों ने राज्य सरकार का धन्यवाद प्रकट किया। सरबथरा में गुरुवार को 3 घंटे बंद रहेगी बिजली। सरबथरा उपखंड में गुरुवार को 132 kV GSS खुर्दिया पर मेंटेनेंस कार्य के कारण सरमथरा व बड़ागाम GSS से निकलने वाले सभी फीडरों की विद्युत आपूर्ति 3 घंटे बंद रहेगी। विद्युत निगम सरमथरा के कनिष्ठ अभियंता हरियोश शर्मा ने बताया कि 132 GSS खुर्दिया पर मेंटेनेंस के कारण सुबह 11 बजे से 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। हेल्प ग्रुप बाड़ी में आंगनवाड़ी केंद्र पर निःशुल्क सामग्री कराई उपलब्ध। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर हेल्प ग्रुप द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र पर पढ़ने वाले बच्चों को और बच्चियों को निःशुल्क बैग, स्कूल ड्रेस, अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई। इस मौके पर हेल्प ग्रुप के फाउंडेशन आकाश कपरेला ने बच्चों का मनोबल बढ़ाया और मन लगाकर पढ़ाई करने पर जोर दिया। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर जोर दिया गया और सरकारी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले समय में कम रेट पर सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना, मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता व मोटिवेशन किया व संबंधित जानकारियां दी। इस मौके पर बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के पुत्र अजय सिंह मलिंगा भी उपस्थित रहे और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही रिटायर्ड नर्सिंग ऑफिसर दिनेश मंगल ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए स्वच्छ और स्वस्थ रहने की सलाह दी। इस मौके पर वार्ड नंबर 29 से पार्षद संगीत शर्मा, वार्ड नंबर 21 के पार्षद शैलेंद्र सोनी सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ने वाले बच्चे उपस्थित रहे, जो निःशुल्क बैग, स्कूल ड्रेस का अध्ययन सामग्री को पाकर बेहद खुश नजर आए। सैपऊ में प्रदेश उपाध्यक्ष बने शैलेंद्र पचौरी का हुआ जोरदार स्वागत।
सैपऊ में एम्बुलेंस कर्मचारियों के द्वारा यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र पचौरी का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। सीएससी पर समस्त कर्मचारियों की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष पचौरी का साफा व फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र पचौरी ने बोलते हुए कहा कि राजस्थान एम्बुलेंस 108 कर्मचारी संघ की ओर से प्रदेश स्तर की जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं उसका वह कर्मचारियों के हित में भली भांति निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि संभाग के अध्यक्ष पद पर रहते हुए भी उन्होंने कर्मचारियों के हित में हमेशा आवाज उठाई थी। अब प्रदेश स्तर पर उपाध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी मिली है, उससे वह निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत के साथ राजस्थान यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर सभी के हक की लड़ाई लड़ी जाएगी और हर हालत में सरकार से कर्मचारियों की मांगों को मनवाया जाएगा। इस दौरान यूनियन के सैपऊ ब्लॉक अध्यक्ष दीपक प्रजापति, नीरज पारासर, मनीष तिवारी, नीरज तोमर, संजय परमार, मीडिया प्रभारी हजरत खान आदि कर्मचारी मौजूद रहे। सैपऊ पुलिस ने वारदात की योजना बनाते 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, दोनों को भेजा जेल। सैपऊ थाना पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देसी तमंचा के साथ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बदमाश इलाके में वारदात के इरादे से रेकी कर रहे थे, जिन्हें मुखबिर की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने टीम गठित कर घेराबंदी कर दबोच लिया। बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। जांच अधिकारी घनश्याम चाहर ने बताया कि एसपी केसर सिंह शेखावत के निर्देश में जिले भर में बदमाशों, अपराधियों एवं अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। धरपकड़ अभियान के दौरान जिला पुलिस लगातार कार्रवाई कर बदमाशों को सलाखों के पीछे भेज रही है। स्थानीय पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कस्बे के भरतपुर मार्ग पर मिस्त्री मार्केट में एक बदमाश वारदात के इरादे से घूम रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम गठित कर बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर 20 वर्षीय बदमाश आकाश पुत्र बनवारी गुर्जर निवासी पिपरसा थाना सिविल लाइन जिला मुरैना मध्य प्रदेश को घेराबंदी कर दबोच लिया। गिरफ्तार शुदा बदमाश के कब्जे से पुलिस ने अवैध देसी तमंचा के साथ 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। दूसरी कार्रवाई को कस्बे के बसई नवाब मार्ग पर अंजाम दिया, जहां एक बदमाश पुलिया के पास वारदात के इरादे से घूम रहा था। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर 28 वर्षीय रामब्रज उर्फ गंगे पुत्र शिव सिंह निवासी कुल्हाड़े का पुरा थाना दिमनी जिला मुरैना मध्य प्रदेश को घेराबंदी कर दबोच लिया। आरोपी के कब्जे से अवैध 315 बोर का तमंचा एवं जिंदा कारतूस बरामद कर लिए। दोनों बदमाश वारदात के इरादे से रेकी कर रहे थे, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। उन्होंने बताया दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट में अभियोग दर्ज किया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों बदमाशों को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। दीपावली और नव वर्ष के शुभ अवसर पर विशेष छूट का लाभ उठाएं। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिस फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम और सागवान का फर्नीचर होलसेल रेट पर खरीदें। आजीवन धुन की गारंटी, माल की गारंटी, क्वालिटी की गारंटी एवं सस्ती कीमत की भी गारंटी। आगरा और ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें और विशेष छूट का लाभ उठाएं। फर्नीचर पसंद आने की भी गारंटी। कोरफोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर कोरफोम के गद्दे पर भी भारी डिस्काउंट। कोई भी पुराने गद्दे लाओ और नए गद्दे ले जाओ तथा साथ में निश्चित उपहार भी पाओ। पता फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, 132 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8239231147। धौलपुर जिले का सबसे आधुनिक सुविधाओं वाला सुसज्जित एवं सुंदर होटल सुंदरम एवं रेस्टोरेंट्स। यहाँ ठहरने की आरामदायक सुविधा उपलब्ध है। लिफ्ट, रेस्टोरेंट, एसी, लाइट जाने पर जनरेटर की सुविधा, वाईफाई, इंटरकॉम फोन की सुविधा उपलब्ध है। डीलक्स एवं सुपर डीलक्स रूम सस्ती कीमत पर 300 से लेकर 3000 तक के रूम उपलब्ध। अच्छी रूम सर्विस की गारंटी। इसके अलावा हमारे यहाँ सगाई, गोद भराई, शादी, जन्मदिन की पार्टी, किट्टी पार्टी, प्रोफेशनल मीटिंग करने की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। होटल सुंदरम एंड रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर हाकिम सिंह। मोबाइल नंबर 9414 2384 12।
वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित, विजेता किए सम्मानित। जिला स्तरीय ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2021 ग्राम सिहोली बसेड़ी में स्वर्गीय ठाकुर प्रेम सिंह की पुण्य स्मृति में वृंदावन पब्लिक स्कूल में आयोजित की गई, जिसमें विजेता टीम सिहोली को 2100 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रतियोगिता में उप विजेता टीम टोटरी क्लब रही। मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान लाखन सिंह किडौरा, अति विशिष्ट अतिथि जयवीर सिंह पोसवाल, कार्यक्रम संयोजक हरिबाबू गुर्जर, राकेश गुर्जर, सरपंच अतरसुमा, संरक्षक वृंदावन सिंह, कैलाशी भगत, सियाराम, रामनरेश सरपंच, अजीत तोमर, संजय शुक्ला, राजेश शर्मा, अरुण प्रताप, रामकुमार एवं कई ग्रामवासी मौजूद रहे। बंदर के निधन पर किया गया भंडारे का आयोजन। वाड़ी शहर की मास्टर कॉलोनी में बंदर के निधन पर लोगों में धार्मिक भक्ति से ओतप्रोत एक ऐसा जज्बा देखने को मिला, जिसमें लगता है कि एक बंदर के निधन पर ऐसा आयोजन हो रहा है। मामला यूं है कि मास्टर कॉलोनी में 19 जनवरी को उपचार के दौरान एक घायल बंदर का निधन हो गया था, जिसकी कॉलोनी वासियों ने काफी देखभाल भी की थी, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इसके बाद उसकी अंतिम यात्रा धार्मिक विधि विधान के साथ निकाली गई और अंतिम संस्कार भी किया गया। कल मंगलवार को कॉलोनी वासियों ने एकत्रित होकर सामूहिक रूप से भंडारे का आयोजन किया, जिसमें लोगों को बंदर के निधन पर रामायण पाठ के बाद भोजन कराया गया। साथ ही जंगल में विभिन्न जगहों पर जहां बंदर एकत्रित रहते हैं, भोग भी भेजा गया। कॉलोनी निवासी पूर्व अध्यापक अशोक यादव ने बताया कि कॉलोनी के लोगों में जंगली जीव व पशु पक्षियों के प्रति स्नेह है, क्योंकि पशुओं के प्रति, जानवरों के प्रति बड़ा सेवा भाव है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक बंदर घायल अवस्था में यहाँ पर आया, उसके लिए सभी उपचार किए गए। सभी कॉलोनी वासियों ने संभव हुआ केला वगैरह और अन्य सेवाएं की, लेकिन पिछले मंगलवार को उसका देहावसान हो गया, जिसकी शोभा यात्रा निकाली गई और उसका अंतिम संस्कार भी बड़ी धूमधाम से किया गया। सभी लोगों ने बैठ कर के ये निर्णय लिया कि उसकी आत्म शांति के लिए हम जो क्या है एक भोज का आयोजन करेंगे, तो उसके भंडारे के लिए सभी ने मिल कर के यथा योग्य जो क्या जो संभव हो सका आर्थिक मदद की, शारीरिक मदद की और आज के दिन जो क्या है करीब 2-2.5 हज़ार आदमियों का भोजन कराया। एक बुजुर्ग बंदर शहीद हो गया था, उसको कुत्तों ने घायल कर दिया था, अंधा था। उसके बाद हमने उसका 2 दिन इलाज कराया, उसकी सेवा की, लेकिन वो बच नहीं पाया। मंगलवार को वो खत्म हो गया, तो उसकी धूमधाम से हमने शोभा यात्रा निकाली, मरघट में उसका ले जाकर स्वर्गवास किया। आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN/2010/33915।